सहाना जी की जिंदगी में अब वो तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मुरली सर अब लेने वाले हैं वो फैसला जो पूरे प्रयागराज को हिला के रख देगा। और कौशल्या का तो पूरा राज ही खुलकर सामने आने वाला है, जहां पे एक तरफ सहाना जी बेकसूर होते हुए भी हर रोज जुल्म सहती जा रही हैं, और दूसरी तरफ कुसुम अपनी चालों से सहाना की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अब मुरली सर के प्रयागराज पहुंचते ही ऐसा भूचाल आने वाला है कि कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुरली सर अपनी पत्नी सहाना की हालत देखकर इतना गुस्से में आ जाएंगे कि वो एक ऐसा बड़ा फैसला ले लेंगे जिसकी वजह से पूरा घर सन्न रह जाएगा। क्या मुरली सर सहाना को हमेशा के लिए इस घर से ले जाएंगे? क्या कौशल्या का झूठ अब बेनकाब हो जाएगा? और क्या कुसुम की साजिश अब आखिरकार पकड़ी जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं गंगा माई की बेटियां के 3 जुलाई 2026 के एपिसोड की पूरी कहानी विस्तार से सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां पे सहाना जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। घर के अंदर जो हालात बन चुके हैं उनकी वजह से सहाना जी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। कौशल्या ने जिस तरीके से उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उनको नींद में चलने वाली बीमारी का नाम देकर कमरे में बंद करके रखा है, उसकी वजह से सहाना जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहां पे सहाना जी बार बार मुरली सर को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम की चाल की वजह से वो फोन कभी भी मुरली सर तक पहुंच ही नहीं पाता। सहाना जी को समझ ही नहीं आता कि आखिर क्यों उनका पति उनसे बात नहीं कर पा रहा, और यही सोच सोच के वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। दूसरी तरफ कौशल्या को भी अब डर सताने लगता है, क्योंकि सहाना जी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि घर वालों को मजबूरन डॉक्टर बुलाना पड़ता है। डॉक्टर जब सहाना जी की जांच करता है तो वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर सही समय पे इनका इलाज नहीं हुआ तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ये सुनकर कौशल्या के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उसे डर है कि अगर मुरली सर को इस बारे में पता चल गया तो उसका सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। मजबूरी में कौशल्या को मुरली सर को फोन लगाना ही पड़ता है, और फोन पे वो बड़ी ही चालाकी से बात को घुमा फिरा के बताने की कोशिश करती है। लेकिन मुरली सर की आवाज में जो चिंता और गुस्सा झलकता है, उससे साफ पता चलता है कि उनको कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुरली सर बिना एक पल गंवाए फौरन प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर मुरली सर के दिल में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं कि आखिर उनकी पत्नी के साथ हुआ क्या है। जैसे ही मुरली सर घर पहुंचते हैं और सहाना जी को उस हालत में देखते हैं तो उनका दिल चीर के रह जाता है। सहाना जी की आंखों में आंसू और चेहरे पे बेबसी देखकर मुरली सर को समझ आ जाता है कि यहां कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। मुरली सर तुरंत सहाना जी के पास जाते हैं और बड़े प्यार से उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कौशल्या और घर के बाकी लोग बीच में आकर बात को टालने की कोशिश करते हैं। यहां पे मुरली सर का गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वो सबको एक तरफ हटा के सीधा सहाना जी से बात करने की जिद करते हैं। अब यहां से कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मुरली सर जब सहाना जी के कमरे में अकेले में बात करते हैं तो सहाना जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रो रो के अपने पति को सारी सच्चाई बता देती हैं। सहाना जी बताती हैं कि किस तरह से कौशल्या ने बिना किसी सबूत के उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, किस तरह से उनको कमरे में कैद करके रखा गया और किस तरह से उनकी हर बात को नजरअंदाज किया गया। सहाना जी यह भी बताती हैं कि उन्होंने कई बार मुरली सर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन किसी वजह से लग ही नहीं पाया। ये सुनकर मुरली सर का खून खौल उठता है और उनके चेहरे पे गुस्सा साफ झलकने लगता है। मुरली सर तुरंत बाहर आते हैं और कौशल्या के सामने खड़े होकर उनसे सीधा सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। कौशल्या पहले तो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन मुरली सर अब किसी की भी बात मानने के मूड में नहीं होते। मुरली सर साफ शब्दों में कह देते हैं कि उन्हें अब सच्चाई का पता चल चुका है और अब वो अपनी पत्नी के साथ हो रहे इस अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पे कौशल्या घबरा जाती है
और अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठे बहाने बनाने लगती है। लेकिन मुरली सर का गुस्सा अब 7वें आसमान पे पहुंच चुका होता है। इसी बीच कुसुम की भी चालाकी सामने आने लगती है जब मुरली सर अपने फोन की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके नंबर में कुछ गड़बड़ी की गई थी, जिसकी वजह से सहाना जी के फोन उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये जानकर मुरली सर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कुसुम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उनको अब समझ आ गया है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन कौन शामिल है। घर का माहौल अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मुरली सर सहाना जी के पास वापस जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब उनके साथ हैं और उन्हें इस घर से दूर ले जाने का फैसला कर चुके हैं।